दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द स्टेकलैंडर। ये मूवी 2016 में रिलीज की गई थी और ये मेरी लास्ट एक्सप्लेन की गई मूवी द स्टेकलैंड का डायरेक्ट सीक्वल है। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम मार्टिन को देखते हैं जो मिस्टर को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। लास्ट पार्ट के क्लाइमैक्स में न्यू ईडन पहुंचने के बाद मार्टिन और पैगी ने शादी कर ली थी और दोनों जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसे मार्टिन रोज मिस्टर की कहानी सुनाया करता था। वो लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर फिर एक रात ब्रदरहुड और वेम्पायर्स ने मिलकर न्यू ईडन पर भी अटैक कर दिया था। जब मार्टिन उन लोगों के साथ लड़ रहा होता है तो तभी कुछ ब्रदरहुड वाले उसके घर में घुसकर पैगी और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट में मार्टिन ने ब्रदरहुड के लीडर जेबेडिया को मार दिया था। इसलिए इस बार ब्रदरहुड वाले एक औरत का हुक्म मान रहे थे। वो औरत आधी इंसान और आधी वेम्पायर थी। उसकी एक आंख भी डैमेज थी। वो सब वेम्पायर्स को कंट्रोल करती थी। ग्रुप वाले पैगी और उसकी बेटी को वन आई लेडी के पास ले जाते हैं और वो उन दोनों को मार देती है। मार्टिन अपनी फैमिली को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो एक बार फिर से अकेला हो चुका था। ब्रदरहुड और वेम्पायर्स ने मिलकर कॉलोनी के बाकी सब लोगों को भी मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि मार्टिन मिस्टर की इमेजिनेशन से बात कर रहा था। अगले दिन वो मिस्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफी दिनों तक चलते रहने के बाद भी उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। उसका पाँव भी बुरी तरह दुख रहा था, मगर वो फिर भी चलता रहता है। मार्टिन बताता है कि उस वन आई लेडी को ब्रदरहुड वाले मदर कहते हैं और वो वेम्पायर्स भी उसे अपना मसीहा मानते थे। मार्टिन मिस्टर को ढूंढते हुए साउथ की तरफ बढ़ रहा था। मार्टिन को पता था कि वन आई लेडी तक पहुंचने के लिए उसे मिस्टर का साथ चाहिए। रास्ते में उसे एक पेपर एड से पता चलता है कि ब्रदरहुड वाले भी मिस्टर को ढूंढ रहे हैं। वेम्पायर्स ने इंसानों के बाद जानवरों को भी नहीं छोड़ा था। कहीं दूर कोई जानवर नजर नहीं आता। एक जगह एक वेम्पायर लड़की मार्टिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर मार्टिन उस पर चाकू से बहुत ज्यादा वार करके उसे मार डालता है और फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन चलते रहने के बाद उसे एक अबैंडन्ड घर में बाइक मिलती है जो कि बिल्कुल सही हालत में थी। आगे मार्टिन उस बाइक पर ट्रेवल करता है और फिर एक जगह पर स्टे करता है जहाँ कुछ घर थे। अचानक से वहाँ एक वेम्पायर आ जाता है। मार्टिन उसे मारने लगता है, मगर तभी वहाँ एक ओल्ड कपल आकर वेम्पायर को मार डालता है। मार्टिन उन्हें बताता है कि मैं न्यू ईडन से यहाँ मिस्टर को ढूंढने आया हूँ। वो लोग बोलते हैं कि हमने मिस्टर के बारे में काफी सुना है और हमने ये सोचा था कि शायद वो मर चुका होगा। फिर वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं, मगर वो दोनों खुद खाना नहीं खा रहे थे। लेडी बताती है कि हमारा बेटा भी कनाडा में रहता था लेकिन कभी वापस नहीं आया, जिस पर आदमी कहता है कि वो हमारे लिए मर चुका है, उसकी बात मत करो। उसके बाद वो लोग मार्टिन को अपने बेटे के रूम में ठहराते हैं। वहाँ पर उसे कुछ पेपर कटिंग्स मिलती हैं जिनमें अटैक की न्यूज थी। मार्टिन को थोड़ा अजीब लगता है। तभी अचानक से मार्टिन की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उन दोनों ने खाने में कुछ मिलाया हुआ था। वो आदमी उसे सोने के लिए कहता है और फिर अचानक से लेडी मार्टिन पर चॉपर से अटैक करने लगती है। मार्टिन खुद को बचा लेता है। आदमी उस पर गोली चलाता है जो कि मार्टिन के हटने से उस लेडी को लग जाती है और मौका देखकर मार्टिन आदमी को मार देता है, मगर वो खुद भी गिर के बेहोश हो जाता है। वो दोनों इतने दिन खाना ना मिलने की वजह से कैनिबल्स बन चुके थे और इसलिए वो मार्टिन पर भी अटैक करके उसे खाना चाहते थे। अगली सुबह मार्टिन वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक शॉप पर रखे रेडियो से ब्रदरहुड का मैसेज सुनाई देता है। वो लोगों से ब्रदरहुड ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे और बोल रहे थे कि इसके बदले हम आपको खाना, दवाइयाँ और शेल्टर देंगे। मार्टिन शॉपकीपर से मिस्टर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि कुछ महीने पहले उसने मिस्टर को वेस्ट की तरफ डोनर्सविले टाउन जाते देखा था, जहां लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद मार्टिन वेस्ट की तरफ डोनर्सविले जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक जगह पर स्टे करने के लिए रुकता है। अचानक उसे अपने पीछे से एक बच्ची भागती हुई नजर आती है। मार्टिन उसके पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो। तभी कुछ लोग पीछे से मार्टिन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब मार्टिन को होश आता है तो वो खुद को कैनिबल्स के दरमियान पाता है। उन्होंने उसकी तरह और भी लोगों को पकड़ा हुआ था और कुछ लोगों को मारकर उनके टुकड़े किए हुए थे। उसके बाद वो लोग मार्टिन को फाइट रिंग में ले जाते हैं। वहां पर उन कैनिबल्स ने कुछ वेम्पायर्स को बंद कर रखा था।
और एक वाइल्ड लड़की को पेट की तरह जंजीर से बांधा हुआ था। वहाँ पर बहुत से लोग मार्टिन की फाइट देखने के लिए आए हुए थे और फिर वो लोग मार्टिन के साथ लड़ने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं जो कि मिस्टर था, मगर वो मार्टिन को नहीं पहचानता और उसे मारने लगता है। मार्टिन भी उसके साथ मुकाबला करते हुए बताने की कोशिश करता है कि मैं मार्टिन हूँ। अचानक मिस्टर उसके पास अपना लॉकेट देखकर उसे पहचान जाता है। वो दोनों लड़ना रोक देते हैं। कैनिबल्स का लीडर उन्हें लड़ते रहने के लिए कहता है तो मिस्टर उसे ही मार देता है, जिससे कैनिबल्स घबरा जाते हैं और वाइल्ड गर्ल इस चीज का फायदा उठाकर वेम्पायर का पिंजरा खोल देती है और खुद नीचे मिस्टर के पास कूद जाती है। वेम्पायर सब कैनिबल्स पर हमला कर देता है। मिस्टर मार्टिन और वाइल्ड गर्ल को लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग एक अबैंडन्ड घर में स्टे करते हैं जो कि मिस्टर का ठिकाना था। मार्टिन मिस्टर को अपनी फैमिली और उस वन आई लेडी वेम्पायर के बारे में बताता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। मार्टिन बताता है कि वो उस वेम्पायर लेडी से अपना बदला लेना चाहता है जिसके साथ ब्रदरहुड वाले भी मिले हुए थे, मगर मिस्टर उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन मार्टिन नहीं मानता। वो जल्द से जल्द अपना बदला लेना चाहता था। मार्टिन के पूछने पर वो बताता है कि वाइल्ड गर्ल जंगल में ही बड़ी हुई है, इसलिए ये ऐसी है और ये मुझे कुछ अर्सा पहले ही मिली थी, तब से ये मेरे साथ है। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। मिस्टर फौरन मार्टिन और लड़की को एक खुफिया रास्ते से भेज देता है। बाहर ब्रदरहुड के लोग आ चुके थे, जिनमें से एक बाहर लगे ट्रैप से मर गया था। बाकी अंदर घुसकर मिस्टर को पकड़ लेते हैं। मार्टिन और लड़की खुफिया रास्ते से निकलकर देखते हैं कि वो लोग मिस्टर को पकड़कर ले जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मार्टिन भी लड़की के साथ मिस्टर को बचाने के लिए जाता है। वाइल्ड गर्ल मिस्टर को सूंघती हुई आगे बढ़ रही थी। ब्रदरहुड वाले मिस्टर को एक क्रॉस पर लटकाकर चले जाते हैं। रात को वहां पर एक वेम्पायर आकर उस पर अटैक करता है, जिससे मिस्टर नीचे गिर जाता है और किसी तरह वेम्पायर को मार देता है। मगर तभी वहां एक एक करके दो और वेम्पायर्स आ जाते हैं। मिस्टर एक को मार देता है, मगर दूसरा उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। तब तक मार्टिन और वाइल्ड गर्ल भी वहां पहुंच जाते हैं और वेम्पायर को एरो से मारकर मिस्टर को बचा लेते हैं। मिस्टर का खून बहुत ज्यादा बह रहा था, इसलिए मार्टिन खून को रोकने के लिए उसके जख्म को दाग देता है। उसके बाद वो लोग वहां से नॉर्थ की तरफ जाते हैं जहां पर कोई लॉकडाउन था। अगले दिन ब्रदरहुड वाले उस जगह वेम्पायर्स की डेड बॉडीज देखकर समझ जाते हैं कि मिस्टर भाग गया है और भागने में किसी ने उसकी मदद भी की है। ब्रदरहुड का हेड अपने आदमियों को उसे दोबारा ढूंढ के लाने के लिए कहता है। तभी वहां पर वन आई लेडी आती है और जब उसे पता चलता है कि मिस्टर भाग गया है तो ब्रदरहुड के ग्रुप लीडर को ही अंदर खींचकर मार देती है। दूसरी तरफ मार्टिन वगैरह जंगल में रुके होते हैं। मार्टिन मिस्टर के दर्द को कम करने के लिए किसी दरख्त की बार्क लेने जाता है। पीछे से वाइल्ड गर्ल को किसी की स्मेल आती है और हम देखते हैं कि ब्रदरहुड वाले वहां आ चुके थे। वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और एक आदमी वाइल्ड गर्ल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मिस्टर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जख्मी था। तभी मार्टिन वहां आकर उन्हें मार देता है और उनके एक मेंबर को वो लोग जिंदा पकड़ लेते हैं, जो कि एक लड़का था। वो बताता है कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है। उन्होंने मुझे वेम्पायर्स के आगे डालने की धमकी दी थी, इसलिए वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मत मारो, जिस पर मार्टिन उसे मारता नहीं है और अपना कैदी बना लेता है। उसके बाद वो लोग पानी लेने के लिए कुएं पर जाते हैं, मगर उधर पानी नहीं होता। तभी उन्हें वहां पर दो आदमी मिलते हैं। मार्टिन उनको अपने और मिस्टर के बारे में बताता है और कहता है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। उनमें से एक आदमी बैट मिस्टर का सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त था। वो मिस्टर को तसल्ली देता है कि हम तुम्हें ठीक कर लेंगे और फिर वो उन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने अपनी बेस पर लॉकडाउन लगाया हुआ था। वहां पर उनका दोस्त डॉक्टर अर्ल मिस्टर का इलाज करता है और उस ब्रदरहुड के कैदी लड़के को भी प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। वो वहां खाना देने वाली लड़की बिली को अपना नाम जूडा बताता है और उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अर्ल मार्टिन को बताता है कि मैं जानवरों का डॉक्टर था, लेकिन इस ब्रेकआउट की वजह से इंसानों का भी इलाज करने लगा। वो बताता है कि मिस्टर 1-2 दिन में चलने लगेगा। सोते में मिस्टर को एक विजन आता है कि एक वेम्पायर लेडी किसी को पकड़कर ले जा रही है और फिर बाद में उसके हाथ में एक बच्चा होता है। तो मिस्टर उस बच्चे को एरो से मार देता है, जिस पर वो वेम्पायर लेडी गुस्सा होती है। मिस्टर का दूसरा एरो लेडी की आंख में लगता है और साथ ही मिस्टर की आंख खुल जाती है। अगले सीन में ज्यूडा उस लड़की बिली की सिंपैथी लेते हुए उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मगर वो ऐसा नहीं करती। सुबह बैट मार्टिन को अपनी बेस का विजिट करवाता है और बताता है कि हमारे पास यहाँ पर टीचर्स, कारपेंटर्स, आर्मी और बहुत से लोग हैं और बेस की फेंस के ऊपर लगी वायर्स में करंट है।
ताकि कोई उसे जंप ना कर सके। उसके लिए उन्होंने 2 जनरेटर्स रखे हुए थे। उसके बाद वो लोग मिस्टर को देखने जाते हैं, जो कि अब काफी बेटर लग रहा था। दूसरी तरफ बिली जूडा को देखने जाती है तो वो छत से लटका होता है, जिसे देखकर बिली डर जाती है और उसे बचाने के लिए अंदर चली जाती है। बैट और अर्ल ड्रिंक करते हुए मार्टिन को अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो लोग मिस्टर से अलग हुए और मैक्सिको से इस तरफ आ गए। उसके बाद बैट हॉलवे से गुजरता है तो उसे प्रिजन के पास कोई गड़बड़ लगती है। वो जाकर देखता है तो बिली मरी होती है और जूडा वहां से भाग चुका था। जूडा ने बिली को ट्रिक किया था। बैट पूरे बेस को अलर्ट कर देता है। सब लोग वेपन्स लेकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रदरहुड वाले जरूर आएंगे। और तभी वो लोग वेम्पायर्स के साथ मिलकर उनकी बेस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बैट वगैरह के पास एक ऐसी लाइट थी जिससे वो वेम्पायर्स को जलाकर मार सकते थे। शोर सुनकर मिस्टर भी लड़ने के लिए बाहर चला जाता है। वो सब लोग मिलकर बहुत से वेम्पायर्स और ग्रुप के लोगों को मार देते हैं। वन आई लेडी अपने लोगों को मरता देखकर एक आवाज से उन्हें वापस बुला लेती है। मार्टिन उसे देखकर अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, मगर मिस्टर उसे रोक लेता है। अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि उनके 6 लोग मर गए हैं और जूडा फिर से पकड़ा जाता है। वो लोग उसे बेसमेंट में ले जाकर इंटेरोगेट करते हैं। जूडा कहता है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं, तुम लोग कुछ भी कर लो, उनसे जीत नहीं सकते। वो कहता है कि वन आई लेडी गॉड की तलवार है, गॉड हमारे साथ है, तुम सब मरोगे। अर्ल उसे टॉर्चर करते हुए पूछता है कि उस लेडी का मकसद क्या है, वो हमसे क्या चाहती है, जिस पर मिस्टर बोलता है कि वो मेरे पीछे है। मैंने कुछ अर्सा पहले उसके बच्चे को मारा था और उसकी आंख भी डैमेज की थी। वो मार्टिन से कहता है कि उसने तुम्हें भी यूज किया ताकि मुझे ढूंढ सके, क्योंकि उसे पता था कि अपनी फैमिली को खोने के बाद तुम मेरे पास जरूर आओगे। उसके बाद मार्टिन जूडा का गला काटकर उसे मार देता है। मिस्टर बैट से कहता है कि तुम अपने लोगों को इस जगह से ऊपर पहाड़ों की तरफ भेज दो, क्योंकि उसे पता था कि वन आई लेडी वापस जरूर आएगी। बैट पूरी बेस को खाली करवाने का ऑर्डर दे देता है। मिस्टर और मार्टिन प्लान करते हैं कि वो दोनों बेस पर रुककर वन आई लेडी का मुकाबला करेंगे, ताकि बाकी सब लोगों को इस जगह से दूर जाने का टाइम मिल सके। मगर अर्ल और बैट कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ रुककर फाइट करेंगे। मिस्टर वाइल्ड गर्ल को भी बाकी सबके साथ वहां से भेज देता है। वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद रात को सभी अपने वेपन्स लेकर वन आई लेडी के आने का वेट करने लगते हैं। उनमें बैट के 2 साथी और भी थे। तभी अचानक से वन आई लेडी अपनी बहुत बड़ी वेम्पायर्स की फौज लेकर आती है, लेकिन वो लोग अभी अटैक नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रदरहुड का एक आदमी पिछली साइड से बेस के अंदर जाता है। उसने अपनी बॉडी के साथ बम लगा रखा था। फिर वो जनरेटर रूम में घुसकर खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरे बेस की लाइट चली जाती है और वो बड़ी लाइट भी बंद हो जाती है, जिससे उन्होंने वेम्पायर्स को मारना था। उसके बाद वन आई लेडी सभी वेम्पायर्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है और वो लोग बेस में घुस जाते हैं। उधर वाइल्ड गर्ल भी खुद को छुड़वाकर बेस की तरफ वापस भागने लगती है। उसके सामने एक वेम्पायर आ जाता है। बैट के एक साथी को वन आई लेडी पकड़ लेती है और तभी मिस्टर उसे अपनी तरफ आने के लिए उकसाता है। बैट और अर्ल वेम्पायर से बचने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं, जहां दूसरी साइड से ब्रदरहुड वाले फायरिंग कर रहे थे। वन आई लेडी मिस्टर के पीछे भागती है। मिस्टर उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां मार्टिन था और वो वन आई लेडी पर अटैक करता है, मगर वो बच जाती है। मार्टिन बार बार उस पर अटैक करता है, मगर उसे कुछ असर नहीं होता और वो मिस्टर को दोबारा पकड़ लेती है। तभी मिस्टर उसकी दूसरी आंख भी निकाल देता है और वो टोटली ब्लाइंड हो जाती है। दोनों उसके साथ लड़ने लगते हैं और फिर मार्टिन कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। उधर अर्ल और बैट को भी निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि एक तरफ वेम्पायर्स थे और दूसरी तरफ ब्रदरहुड वाले। तो वो अपना सैक्रिफाइस देकर खुद को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिससे बहुत से वेम्पायर्स और ब्रदरहुड वाले भी मर जाते हैं। मिस्टर और मार्टिन बेस से निकलकर माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में वाइल्ड गर्ल मिलती है, जिसे वेम्पायर ने काट रखा था और अब वो भी वेम्पायर बनती जा रही थी। तभी पीछे से एक और वेम्पायर आता है और वाइल्ड गर्ल मिस्टर को बचाने के लिए उस पर अटैक करके मार देती है, लेकिन इससे वो और ज्यादा जख्मी हो जाती है। मिस्टर उसे गोद में लेकर मार देता है ताकि वो वेम्पायर ना बने, मगर ऐसा करने से वो बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी जैसा समझता था और दोनों की काफी अटैचमेंट थी। तभी पीछे से और वेम्पायर्स आने लगते हैं और मिस्टर मार्टिन से कहता है कि तुम जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। मार्टिन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वो नहीं मानता और मार्टिन से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। तो मार्टिन मिस्टर को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर और वेम्पायर्स आ जाते हैं। मिस्टर उनसे लड़ने लगता है। अगली सुबह हम मार्टिन को बेस के बाकी लोगों के साथ माउंटेन्स की तरफ जाता हुआ देखते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।